तिरंगा लगाने में कोई कबाहत नहीं है, अपनी पार्टी ने किया फैसले का खैर मकदम। पीएचडी में शामिल पार्टियां फरेब की कर रही है सियासत, आने वाला इलेक्शन सच और फरेब के बीच जंग होगी। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के नजदीक तवेरा गाड़ी हुई हादसे की शिकार, 7 अफराद हुए जख्मी, जख्मियों को नजदीकी अस्पताल किया गया मुंतकिल। वादी के कई नामी गिरामी स्कूलों की तरफ से सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी, गर्मियों की छुट्टियों के बावजूद स्कूलों में तालीमी निजाम को रखा बरकरार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रऊफ फारूकी के साथ। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे सियासत के हवाले से, और सियासत की बात होगी तो सबसे पहले बात होगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के खीमे में उथल पुथल चल रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बात करें तो उथल पुथल चल रही है, क्योंकि जे मीर जो कि अभी सदर है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि अब उनको 7 साल हो गए जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस के हेड बने हुए, तो बताया जा रहा है कि अब शायद उनकी छुट्टी हो सकती है, उनको अब अपने ओहदे से हटाया जा सकता है। और कई बड़े नाम जो है वो ज़ेरगोर है, जिनको जम्मू कश्मीर प्रदेश का कांग्रेस का सदर बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद जो है वो अपना एक अलग ग्रुप जो है वो लेके चल रहे हैं कांग्रेस में, क्योंकि हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो शामिल लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जलसे जुलूस कर रहे थे, और जो गुलाम अहमद मीर के हामी है जो उनके साथी है वो मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पे जलसे जुलूस कर रहे थे। यानी कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर की, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और पिछले काफ़ी वक्त से देखा जा रहा है कि लीडरान के बीच में अनबन बनी हुई है। अब जब सदर बनाने का फैसला, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाने का फैसला है, कहा जा रहा है कि जो सुप्रीमो है कांग्रेस की सोनिया गांधी ने जो है अब फैसला लिया है कि एक नया चेहरा जो है उसको शामिल किया जाएगा कांग्रेस में, और कांग्रेस का सदर बनने के लिए अब नए चेहरे को सामने लाया जा रहा है। जीएम सरूरी का नाम बताया जा रहा है ज़ेरगोर है, तारिक हमीद कर्रा का नाम भी बताया जा रहा है ज़ेरगोर है, और वकार रसूल वानी को भी जो है उस ओहदे के लिए मुंतखब किए जाने का अंदिया दिया जा रहा है। क्या कुछ असल हकाइक है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस लीडरान की जो बात है, कांग्रेस लीडरान ने कहा कि अभी कोई फैसला सामने नहीं आया है। हमारे साथी सईद तजुमुल ने कई लीडरान के साथ बात की, इस हवाले से उनसे जानना चाहेंगे, तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ असल हकाइक है और क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है। यहाँ पे एक तरफ इलेक्शन की बातें भी हो रही है, इंतखाबात हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, इस बीच में कांग्रेस के लिए ये जो नया चेहरा होगा वो कौन हो सकता है। तजुमुल, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में कांग्रेस में उथल फुथल है, क्योंकि अभी बात करें तो 2 ग्रुप जरूर बने हैं कांग्रेस में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की। अगर हम बात करें, एक गुलाम नबी आज़ाद ग्रुप, एक जे मीर, क्योंकि लीडरान उधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है। अब जो चेहरा नया सामने लाने की बात कही जा रही है, तो क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? बताया जा रहा है कि 2-3 नाम ज़ेरगोर हैं जिन पे मोहर लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की नई सियासी इनिंग का आगाज तकरीबन हुआ चाहता है, क्योंकि 7 बरस के करीब जे मीर साबिक वजीर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के सीनियर तरीन और वफादार साथियों में और गांधी फैमिली के सीनियर तरीन साथियों में शुमार किए जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर आते आते जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनाने की बारी आई, तो मैं आपको बता दूं कि 4 नाम हैं जो रजनी पाटिल के फाइल में इस वक्त भी मौजूद हैं। नंबर 1 पे जो रजनी पाटिल ने फाइल सोनिया गांधी के ऑफिस तक पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि वहां जमा भी कराई, वकार रसूल बानिहाली, जिनका ताल्लुक बानिहाल के इलाके से हैं, मुसलसल और मुतवातिर तौर पर कांग्रेस की टिकट पर 2 बार चुनाव जीते, वजीर ममलिकत भी बने। और कहा जाता है कि वकार रसूल का, चूंकि उनका जो बानिहाल इलाका आता है
उसमें उन्हें ये रसाई होगी कि वो बानिहाल, रामबन, चनानी, खता चनाब, पीर पंचाल, जम्मू और कश्मीर प्रोविंस में एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं जो शायद अब की बार कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि सियासी तजुर्बा बहुत ज्यादा हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़े मुश्किलात भरे माहौल से गुजर रही है। लेकिन चूंकि बीजेपी के सदर भी नौजवान ही हैं और वकार रसूल के जूनियर हैं, एक ही बार मेंबर असेंबली बन चुके हैं, लिहाजा ये बेनिफिट ऑफ डाउट और राहुल गांधी की नई कोशिश कि युवा के हाथ में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी जाए, ये सफर यहीं पे अंडर डिस्कशन है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, गुलाम अहमद मीर, क्योंकि जब वो जम्मू कश्मीर थे तो उन्हें पता चला कि जो रजनी पाटिल ने फाइल भेजी है कांग्रेस के उन मेंबरान की जिन्हें सदर के तौर पर आगे देखा जा सकता है, उन्होंने अपना नाम उसमें नहीं पाया, जिसके बाद वो दिल्ली रवाना हुए। जराया हमें बता रहे हैं कि बाद में गुलाम अहमद मीर का भी नाम उस फाइल में दोबारा शामिल किया गया कि उन्हें गुलाम अहमद मीर के तजुर्बे से सियासी फायदा उठाया जाए, और उसके नाम को भी उस फाइल में रजनी पाटिल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आसपास पहुंचाई। तीसरा बड़ा नाम GM सुरूरी, गुलाम मोहम्मद सुरूरी, जो लगातार इंदरवाल हल्का इंतखाब से इलेक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतते रहे, R&B के मिनिस्टर भी रहे, और उनके नाम पर भी जिक्र चल रहा है। उसके बाद एक चौथा बड़ा नाम जो इस वक्त बड़ा मुसलसल तौर पर गर्दिश कर रहा है, राहुल गांधी के करीबी साथी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और साबिक लोकसभा मेंबर, PDP से नाराज होकर जिन्होंने लोकसभा मेंबर की हैसियत से इस्तीफा देने के बाद PDP से किनारा कशी इख्तियार की और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। लिहाजा उनकी उस कुर्बानी को भी कांग्रेस पार्टी जो है 10 जनपद में इस वक्त उस पर गौर कर रही है। यानी तारक हमीद कारा के साथ साथ गुलाम अहमद मीर के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आई कुछ मिनट पहले कि गुलाम अहमद मीर के नाम पर दोबारा अब गौर किया जाता है। कांग्रेस पार्टी को जो डिक्लेरेशन बनाया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो एक बार सदर बना है उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल होगी और वो दोबारा से नहीं बन सकता। एक तो ये, दूसरा जहां पे आपने वकार रसूल की बात की है या आपने तारिक हमीद करा की बात की, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लीडरान हैं जो नाराज दिखाई दे रहे हैं कि इन दो चेहरों को सामने नहीं लाया जाए, क्योंकि एक तो गुलाम नबी आजाद के ग्रुप के साथ है, अगर उनको सामने लाया जा रहा है तो जो GM मीर का ग्रुप है उसमें नाराजगी बढ़ जाएगी और कांग्रेस कतन ये नहीं चाहेगी ना कि अब एक आए और 10 चले जाए, वो पॉलिसी तो नहीं चलेगी ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस वक्त नथिंग टू लूज का फार्मूला है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा माहौल है मुल्क के साथ साथ, इसलिए मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, प्रोविंस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनका गिला शिकवा साफ है। वो कहते हैं कि 10 जनपद ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने या मलिक अर्जुन खड़गे या बाकी जो वेणुगोपाल हैं, उन्होंने किसी भी खाते में जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को ही नहीं लाया। न वाइस प्रेसिडेंट को पता है कौन बन रहा है, किस लिए बन रहा है, न डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को एतमाद में लिया गया है। यानी जिस वक्त भी पार्टी के इंतखाब होते हैं अमूमन इसके लिए चुनाव किए जाते हैं और चुनावों के जरिए जिस लीडरशिप के पास ज्यादा वोट होगा, डेलीगेट जो वोटर होता है वही वोट डालते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी कौमी पार्टी है, यहां पर कब कौन सदर बनेगा, किसके हक में वजारत दी जाएगी, किसके हक में नहीं दी जाएगी, यह फैसला गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मशावरत जरूर की होगी। अगर मैं आपको जराए के हवाले से बता दूं, गुलाम नबी आजाद के बगैर जम्मू कश्मीर के किसी भी कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं है कि कितने नाम गए हैं। और रजनी पाटिल जो कि जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, उन्होंने बानिहाल पे आपकी बार ज्यादा कंसंट्रेशन क्यों किया, यह मौजू बहुत लंबा चौड़ा है। और कांग्रेस पार्टी के बेशतर लीडरान कहते हैं कि अगर कांग्रेस को मौजूदा वक्त में बचाना है तो आपको गुलाम अहमद मीर को कंटिन्यू करने का कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे तैसे गुलाम अहमद मीर के वैसे भी बगावत में बहुत सारी लीडरशिप है, लेकिन नया जब सदर आता है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी उसे होस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। तजम्मुल ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू सूबे से भी आवाजें उठ रही है, क्योंकि अगर मजबूती देखी जाए कांग्रेस की तो जम्मू सूबे से बहरहाल दिख रही है कि वहां से जो MLAs है कुछ जीत कर आ सकते हैं, जो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। जम्मू सूबे से भी आवाज उठ रही है कि वहां के जो सीनियर लीडरान हैं उनको यह ओहदा दिया जाए। देखिए, जम्मू को पहले ही वर्किंग प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया है साबिक वजीर रमन भला की सूरत में, यानी उन्हें अभी मुद्दतकार को 1 साल भी नहीं हुआ। जम्मू प्रोविंस के लिए पहले ही 10 जनपद ने जो अपना फार्मूला दिया उसमें रमन भला को उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट नामजद किया, जो कि प्रेसिडेंट के तकरीबन बराबर के ओहदे में होता है। लिहाजा जम्मू प्रोविंस से जो आवाजें हैं उतनी ज्यादा माने नहीं रखती है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह के अलावा कई दिग्गज लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर चले गए। गुलाबगढ़ से लेकर आप मुतअद्दिद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाए जिन्होंने अपनी पार्टी का दामन थामा, जिनमें हाजी बुलंद खान साहब के चश्मो चिराग,
दोनों बच्चे जो है वो कांग्रेस पार्टी से निकलकर अपनी पार्टी में चले गए हैं। जम्मू प्रोविंस की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें तो रमन बल्ला, ताराचंद और उनके पास ऑप्शन क्या है? अब्दुल मजीद वानी डोडा से हैं, जीएम सरूरी अंदरवाल से हैं। इन चेहरों पर नजर थी, लेकिन जम्मू को पहले ही बरतरी हासिल है, सबकत हासिल है वर्किंग प्रेसिडेंट की सूरत में। लेकिन कश्मीर में आपको बता दूं कि जो नायब सदर हैं, जिनमें गुलाम नबी मोंगा है, हाजी अब्दुल रशीद डार हैं, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरिंदर सिंह चन्नी है। बता दें, मैं आपको उनका नाम लेकर बता रहा हूं, वो कहता है कि हमें कोई धनक नहीं लगी, हमें पता भी नहीं है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन बनेगा और क्या दिल्ली में बैठकर इस बात का फैसला किया जाएगा, इसके लिए मशावरत बड़ी लाजमी है। और ये माहौल इसलिए रुक गया है। मशावरत लाजमी है। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। कांग्रेस की बात हो रही थी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाने की बारी है जम्मू कश्मीर के हवाले से। कई नाम ज़ेर-ए-गौर हैं, मगर मामला जो है कि कांग्रेस के बीच में जो ग्रुपिज्म चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं मरकजी क़यादत भी परेशान है। अब किसको सामने लाया जाए, कहीं एक आ जाएगा 10 चले जाएंगे, वो मसला ना बन जाए। इस वजह से मामला संजीदगी इख्तियार कर रहा है और बताया जा रहा है कि कई अहम जो नाम हैं उन वो ज़ेर-ए-गौर है और आने वाले दिनों में इस पर फैसला जो है वो मुतवक्का है। नाज़रीन, बात सियासत की चल रही तो सियासत की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। अपनी पार्टी के सदर दफ्तर पर आज कुछ काउंसलर्स ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पांपोर से आए हुए ये काउंसलर्स ने मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उनका मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वालिहाना इस्तकबाल किया है। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जो PAGD में शामिल पार्टियां हैं वो अब की बार एक हो रही है और एक होके इलेक्शन लड़ रही हैं। कल ये हरीफ थे और आज एक इस वजह से हो रहे क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में सियासत की है और आज तक इनकी सियासत सबको पता है, इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पास्ट है वो भी सबको पता है और PDP ने जो कुछ किया वो भी सबको पता है। इस वजह से ये दोनों एक होकर अब फरेब की सियासत कर रहे हैं। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जो है वो सच की सियासत कर रही है और आने वाला जो इलेक्शन है वो सच और फरेब की जंग होगी। और उन्होंने कहा कि मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को उम्मीद है कि लोग सच का ही साथ देंगे। इलेक्शन में अपोनेंट जब तक ना हो तब तक इलेक्शन का मज़ा क्या है? इलेक्शन होता ही है जब आगे से कोई लड़ने वाला हो, और हमें खुशी है कि वो उनको मिलना पड़ा। ये पहली अक्कासी करता है कि वो सीरियसली ले रहे हैं इस इलेक्शन को, और क्योंकि उन्हें मालूम है उनके पास इश्यूज़ नहीं हैं, उनके पास फरेब के बिना कुछ नहीं है और हमारे पास सच के बिना कुछ नहीं है। सच और फरेब की जंग है, देखते हैं अल्लाह किसका साथ देता है, लोग किसके साथ देते हैं। लेकिन सर वो लगातार आपका इल्ज़ाम लगा कि BJP के हम असर इससे कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो क्या कर रहे हैं? हम तो जानते हैं, खुद वो BJP की सरकारों में मिनिस्टर रहे, खुद उन्होंने अपने एक सीनियर रहनुमा मोहतरम सोज साहब को इस बात पे खाली पार्टी से निकाला क्योंकि उन्होंने BJP के हक़ में उस वक्त वोट नहीं दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के उसको निकाला गया। तो BJP की B टीम में वो हैं या हमें दूसरी जमात जो उसमें है वो, तो उन्होंने तो BJP को यहाँ, अगर कोई कहते हैं ना जड़ लगने का बहाना, अगर BJP ने जम्मू कश्मीर में लगाए तो वो तो उन्हीं ने उनको अपने कंधे पे लाया, यहाँ खुद चीफ मिनिस्टर बने, और इसलिए ये तो मजाक, मैंने कहा ना उनका फरेब है। अब जंग आज का इलेक्शन फरेब और सच के दरमियान है। ये तो आज भी मुलाकात करते हैं, ये कौन सी बात है? ये तो रोज़ मुलाकात करते हैं। और इसमें है क्या मुलाकात? आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के सरकार के साथ मिलते हैं, तो आपको तो मिलना उन्हीं के साथ है। किसके साथ जाके मिलोगे? मसले कल हमें स्टेटहुड वापस लानी है ना। अपनी पार्टी को BJP का B टीम कहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद होगा, उन्होंने BJP के लिए ही प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को पार्टी से निकाला था और PDP ने यहाँ पे BJP को लाया है। जम्मू कश्मीर में
अपनी सियासत करने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। गालिबन दोनों सरकारों में मोहम्मद अल्ताफ बुखारी भी मिनिस्टर रहे हैं, बड़े ओहदे पर फाइज रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बात की, जब उनसे पूछा गया अब तो हर घर तिरंगा की बात हो रही है कि हर घर में अब तिरंगा लहरेगा, उस पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, तिरंगा लहराना चाहिए और हर घर में लहराना चाहिए, यह हमारा तिरंगा है, हमें इसकी तिरंगे की कदर है। और उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी सरकार के इस फैसले का खैर मकदम कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हर घर पे अब तिरंगा चढ़ेगा। नहीं, ये इसमें क्या है, अगर तिरंगा इस मुल्क का तिरंगा, इसमें तो ये नई बात नहीं है कि तिरंगा हम तो पहले से भी लहरा रहे थे। अगर आज कोई स्कीम चल रही है तो इसमें क्या है, इट्स अ वेलकम स्टेप। इसमें कोई, इससे कोई इट इज़ नथिंग अनयूजुअल। लगाने वाले शायद इसको अनयूजुअल बना रहे हैं। हम तो बचपन से, हम जब पैदा हुए तब से हमने तिरंगा लहराया, भी स्कूल में भी लहराया। ये अब घरों पे लहराने की इजाज़त नहीं, कुछ साल पहले तक नहीं थी यहाँ इस मुल्क में। ये बड़ी अच्छी बात है। अब आज ये कहते हैं घरों में भी लहराएंगे, पहले तो कहीं पर ये नहीं लहराने देते थे। तो ठीक है, हमारी नेशनलिटी पे शक किया जा रहा है। नहीं, हमारी नेशनलिटी पे क्यों शक किया जाएगा? ना, मुझे नहीं लगता है हमारी इन चीज़ों से हमारी देखिए, हम किसी से कम नहीं हैं। ये दिल्ली वालों को पता है, जम्मू कश्मीर के लोग जो कुर्बानी इस मुल्क के लिए देते हैं वो शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कोई देगा। जब मेरा नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की बात करें तो हादसा जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वादी की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में जो है आए रोज़ जो रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और आज भी एक हादसा हुआ है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर, तुलबाग खारपोरा बानिहाल के करीब एक तवेरा गाड़ी जेर नंबर JK 01AP 5577 को हादसा पेश आया और इस हादसे में 7 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को इलाज व मुआवजा के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और एक जो हादसे में शिकार एक औरत को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जो है रेफ़र किया गया है। SDH बानिहाल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, वो इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, हम उनकी बात आप तक पहुँचाएं। खारपुरा में एक एक्सीडेंट हुआ। सभी लोकल थे बनिहाल एरिया के, जिनको टाइमली हमारे वॉलंटियर्स रेड क्रॉस की टीम ने यहाँ पे लाया। टाइमली उनका इलाज हुआ। हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरी तैनात थी। मैंने खुद सुपरविजन किया उनका। नाज़रीन, कुछ निजी स्कूल्स ने सरकारी हुक्मनामे की किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं, हम आपको आज ये दिखाएंगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा 1 जून यानी जुलाई की पहली तारीख को सरकार ने फैसला लिया था कि क्योंकि गर्मियों की शिद्दत बढ़ रही थी तो पेरेंट्स का इसरार भी था, आवाम का इसरार था कि बच्चों को मुश्किलात हो रही है स्कूलों में, तो इस हवाले से गर्मियों की जो तहतील है वो दी जाए, यानी छुट्टियां जो है 10 दिन की गर्मियों की छुट्टी मिली है बच्चों को, सरकार ने ये फैसला लिया था। मगर आज हमने देखा कि कई जो निजी स्कूल्स हैं उनकी गाड़ियां रवां दवा रही सड़कों पे, उन्होंने स्टूडेंट्स जो उनकी गाड़ियों में थे उनको घरों तक छोड़ आए हैं। ये DPS स्कूल की गाड़ी है, गालिबन DPS श्रीनगर की स्कूल की गाड़ी है या गांधरबल की। और इसके साथ साथ कई ऐसे भी स्कूल का नाम लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं बच्चों को बिना यूनिफॉर्म के आप स्कूलों में आया करें और यहाँ पे एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करें। मतलब सरकार ने जो हुक्मनामा जारी किया उस हुक्मनामे की धज्जियां उड़ा रहे हैं कुछ सरकारी स्कूल। इस पे हम प्राइवेट स्कूल, माफ कीजिए, कुछ प्राइवेट स्कूल जो है उस सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम इसी पे बात करेंगे और जानना चाहेंगे अपने साथी फैसल रियाज से ही, उन्होंने ये सूरत हाल जो है वो सड़कों पे देखी है, कुछ ऑफिशियल्स के साथ भी उन्होंने बात की है। फैसल, खैर मकदम है आपका। आज स्कूल जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे देखी गई है, अगरचे सरकार ने छुट्टियों का ऐलान किया है उसके बावजूद बताया जा रहा है कि एक तो कुछ बड़े नामी गिरामी स्कूल जो है वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी स्कूल हैं जो बच्चों को कह रहे हैं कि आप बिना यूनिफॉर्म के स्कूल आए और जो तालीम है वो जारी रखें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने पहले ही कहा कि जो गरमाई तातीलात का ऐलान किया गया था 4 जुलाई से, तो जो 14 जुलाई तक जारी रहेंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो है बच्चों को बोल रहे कि आप स्कूल आए और यहाँ पे अपनी तालीम बदस्तूर जारी रखिए, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। और अगर हम देखें ये हाल सिर्फ श्रीनगर का नहीं है, बाकी जिला से भी खबरें मौसूल हो रही है कि वहाँ पर भी बच्चों को बोला जा रहा है कि आप स्कूल आए और बिना यूनिफॉर्म के। और आज हमने श्रीनगर में भी देखा, जो श्रीनगर के जाने माने स्कूल है वो बच्चों को अपने घरों पे छोड़ रहे
रहे थे गाड़ियों के जरिए, और हमने बच्चों की हालत उस वक्त देखी थी वो काफी खराब थी, क्योंकि एक तरह से जो गर्मी की शिद्दत थी, अब बड़े उसको बियर नहीं कर पाते, अब छोटों की तो बात ही नहीं है। वहाँ पे आधे सोए हुए थे, आधे चल नहीं पा रहे थे, और आज को जो बैग की जो उनके पीछे बैग था वो उनकी वजह से उनको मुश्किलों का सामना है। आप देखिए जो प्राइवेट स्कूल का तो पहले से ही मामला चल रहा था, किस तरह से वो हर एक गवर्नमेंट फैसले की खिलाफ वर्जी करते, चाहे फीस के हवाले से हो, और अभी जो ये इम्पोर्टेंट है जहाँ पर पहले ही बताया गया था कि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है, बड़े भी अब घरों के अंदर ही रहते हैं, तो छोटों को अब स्कूल आने को कहा जा रहा है। ये हाल पूरे श्रीनगर के साथ साथ श्रीनगर के आउटस्कर्ट एरिया के नौगाम इलाकों की बात हो या डाउनटाउन के इलाकों की बात हो, वहां पर भी ये मौसूल खबरें हो रही है कि बच्चों को बोला कि आप यूनिफॉर्म के विदाउट स्कूल आए और उनके एग्जाम चल रहे हैं। आप देखिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तरफ से ऑर्डर निकला है, लेकिन फिर वो देखते ही नहीं क्या हमने ऑर्डर निकाला है, क्या ये इंप्लीमेंट हो रहा है। इससे पहले भी फी का मसला था, उस वक्त भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी ऑफिशियल के साथ बात हो पाई है इस मामले को लेकर? देखिए हम कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। आपको पता है कि जैसे कोई स्कूल्स का इशू होता है तो हम जैसे ऑफिशियल तक पहुंचे वो बात करने नहीं मानते, आज भी वैसा ही हुआ, वो बात ही नहीं कर पाते। लगातार हम देख रहे हैं कि हर एक मसला जो होता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से ऑफिशियल्स के पास जाते हैं, आप बात कीजिए इसके हवाले से बताएं, लेकिन वो उससे कासिर है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज तफसीलात देने के लिए। ये सरकारी हुक्मनामे की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं ये स्कूल जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार ने हुक्मनामा जारी किया कि स्कूल जो है 10 दिन के लिए बंद रहेंगे, चाहे अब एग्जाम बच्चों का ले ले या बच्चों को तालीम दे दे, ये तो सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी होगी। अब जब बात सरकार तक पहुंची है, क्या सरकार इन बड़े नामी गिरामी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद उल अज़हा के पेश नज़र महकमा उमूर सारिफीन और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने वादी के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया और वहाँ पे जो नरखनामे मुकर्रर किए गए हैं सरकार की तरफ से उनका जायज़ा लिया। इसके साथ साथ आवाम से अपील भी की गई है अगर कहीं वायलेशन हो रही है नरखनामों की तो महकमे को इन्फॉर्म करे, महकमा को इतला दे ताकि उन लोगों के खिलाफ महकमा कार्रवाई करे। आज हम कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पर यहाँ हमने सरप्राइज़ एक छापा मारा जो कि ख़ास कर जो मीट सेलर हैं उनके लिए था। हमारे कमिश्नर साहब की कोशिश है वो इसमें बड़ी पर्टिकुलर है क्योंकि खाने की ग़िज़ाइयत सेफ़ होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली सेहत के साथ वाबस्ता है। आज हम यहाँ आए तो इंस्पेक्शन किया, आपने भी देखा कि बहुत सारे जो हैं उनको। नाज़रीन, इधर बात करें मागरेपुरा गोपालपुरा अचवल की आवाम जो है वो परेशान है क्योंकि इलाके में पिछले कई दिनों से तेंदुए जो है उनको देखा जा रहा है, उनको लोगों ने देखा है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफ़ी तशवीश में है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ महकमे से अपील की है कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए, उनको काबू करने के लिए कार्रवाई जो है वो उसमें तेज़ी लाई जाए। रात बासान इंसानस मतलब सुबह असली 6 बजे बागस में गसान लगभग 9 साढ़े 9 तम हेकन गसित बागन मज कह तिकाज जन यह खौफनाक मतलब वाक़ा सपदे तो हेकन गसित कह जन दवाई पेवन कर बागन मज तम मागरेपुर यपर अंद बी गाम गोपालपुर कड़पुर ब्राकपुर कंगन हाल गो ये तेंदुआ गई नमूदार कह काल हेतन लगभग 1 रेत हेतन। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक इस स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।